तो स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर? मोल कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट। ग्रीन पे करेंगे, ग्रीन पे थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो 10th का मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। अब मोल क्या है पहले ये बात करते हैं। कुछ लोग का पेपर है जो यहाँ बैठे हैं, तो देखते हैं उन लोगों को कितना पता है, और कुछ लोग पेपर दे के आए हैं। मोल 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 आप लोग कुछ मोल के बारे में पता है? देखो सुनो, इसकी कहानी स्टार्ट कहाँ से। इसका मतलब क्या होता है? कितना होगा एक दर्जन में? बहुत बढ़िया। 1 किलो में कितना ग्राम होगा? 1000। तो वैसे ही केमिस्ट्री में जब हमको कंपाउंड को मेजर करना होता है तो हम किलोग्राम या डजन में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था मोल का। कोई बात नहीं, मोमोज बन के यहाँ से जाओगे स्टीम। और बात की गई कि जब भी हम किसी केमिकल को कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा मोल में करेंगे, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। कई बार जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो बहुत कम मात्रा में वो कंपाउंड डालना होता है। तो अगर हम उसको 1 किलो डाल देंगे तो पता चला वहीं ब्लास्ट हो गया और 2-4 लोग वहीं पे पिज्जा बटने लगा तेरे का। तो इसलिए मोल का कॉन्सेप्ट आया। अब मोल का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से, अगर हम कहते हैं 1 डजन मतलब कितना हो गया 12, तो अगर हम 1 मोल कहेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 23 क्या? मोल और मॉलिक्यूल अलग चीज है, कभी भी मॉलिक्यूल को MOL मत लिखना। और एटम, ये तो बात हुई किस चीज की, जब सॉलिड रहेगा। पर अगर गैस या लिक्विड रहेगा तो हम क्या लेंगे? 22.4 लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला जो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो सारा इस रिलेशन से होगा। देखो मेरे पास दूसरा भी कलर है, कौन सा कलर है? रेड। कौन येलो बोला है? रेड लेंगे। कितना सुंदर लग रहा है। गर्मी में बैठे हो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अमीर है कि नहीं? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन होगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है और कितना ये है। आपसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10 ग्राम। ठीक है। अब इसका तीसरा रिलेशनशिप जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, अरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 28। कोई पढ़ा लिखा है? 16 बोले थे सर हम। 1 बोले थे। 1 मोल इज इक्वल टू कितना ग्राम हो गया? 16। और यहाँ कितना ग्राम दिया है गिवन? 10। तो 1 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा? 1/16। तो 10 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू 10। तो इससे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ये आया। और इससे हमें इसका फॉर्मूला क्या पता चला? 10 ग्राम कौन सा मास है? गिवन मास। और ये 16 क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का अगला फॉर्मूला जो है वो यही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ये बात समझ में आई? किसी को कोई कष्ट? 2 मिनट के लिए थोड़ा वीडियो पॉज कर दिया जाए तो 2-4 लोग नहीं। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लॉज के बारे में। 2 लॉज आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं, एवोगैड्रोस लॉ और गै-लुसैक्स लॉ। अगले वाले स्लाइड पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि आप लोग दूर से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको नहीं बताया जाएगा। तो पहला लॉ जो है वो है एवोगैड्रोस लॉ। अगर आपको अचानक से लग रहा है कि कैसे मोटा लिखने लगा तो बीच में इसको रोक के खाना खिलाया जा रहा था। थोड़ा पतला ही कर दिया जाए, ब्लैक से लिखेंगे। बहुत कलर है मेरे पास। एवोगैड्रो कहता है, क्या कहता है? भूले नहीं है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। हाँ, देख के बता दो, देखी के तो बता।
अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहां टेम्परेचर प्रेशर सेम बोला रहेगा, तब इसका मतलब ये लॉ लगाना होगा। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आइए एकदम आइए, टाइम से आए ना आप, बाकी लोग लेट हैं। कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर क्वेश्चन में तुमको टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर दिया हुआ है, या तो टेम्परेचर प्रेशर लिखा होगा या तो बोलेगा एसटीपी। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, हमेशा कैलकुलेशन में याद रखना। और प्रेशर दिया होगा 1 बार या 760 mm ऑफ Hg। अगर एसटीपी दिया है उसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर इतना होगा। तो इसने क्या कहा कि अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा और टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर होगा तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सबका वॉल्यूम कितना दिख रहा है? दूसरे कलर से देखो, इस कलर से मत देखो। हाँ, दूसरे कलर 4 दिख रहा है। कितना है? 2। इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम। और हम बोल दिए कि एसटीपी है। एसटीपी मतलब सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम है। कुछ और भी टेम्परेचर प्रेशर दे सकता है, हो सकता है दे दे 10 डिग्री सेल्सियस और 4 atm प्रेशर। तो अगर तीनों को इसी पे रखा जाएगा और इसमें 10 मॉलिक्यूल है, इसमें कितना मॉलिक्यूल होगा? 10। इसमें कितना मॉलिक्यूल होगा? पर अगर हम कह दें 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन रखे हैं तो इसमें क्या 10 मॉलिक्यूल होगा? अब इसमें कैसे निकालेंगे? अगर 2 वॉल्यूम के पास 10 मॉलिक्यूल है, एक वॉल्यूम के पास कितना हो जाएगा? 3 के पास कितना होगा? इसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। कोई कष्ट यहाँ पे? इस लॉ में किसी को कष्ट नहीं। ये लॉ भी कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़े। रेड कलर से लिखेंगे। अमीर है यार, बहुत कलर रखे हैं। एसी नहीं है। हाँ, पूरा कलर खरीदने में पैसा चला गया ना। अगला है गैलुसैक्स लॉ। ये कहता है, नहीं बहुत मोटा मोटा कह रहा है, पतला पतला होगा, कि whenever gases react they do so in volumes which bear a simple whole ratio number to each other and to products if possible। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमेशा कौन रिएक्ट करेगा? गैस रिएक्ट करेगा। इसका क्वेश्चन हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में होगा। मान लेते हैं दिया है CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। तो सबसे पहला काम करना होगा, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, और ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब इसका वॉल्यूम लिखेंगे जैसे पिछले वाले लॉ में देखे थे। इसमें कितना वॉल्यूम है? 1, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0, क्योंकि वो क्या है? और कहता किस में है? अगर किसी एक का वॉल्यूम दे दिया, मान लेते हैं हमसे कह दिया कि ऑक्सीजन हमें 500 ml, ऑक्सीजन हमें 500 ml दिया गया है, ठीक है, और CH4 मीथेन हमें 1000 ml दिया गया है। तो सब चीज का वॉल्यूम निकालिए। तो हम पहले 1V का वॉल्यूम दोनों के लिए निकालेंगे। इसके हिसाब से 1V कितना है? 1000। और इसके हिसाब से कितना है? 1
1v कितना हो जाएगा इसके हिसाब से 250। तो इसमें से लेना कौन सा है, जो कम रहेगा हमेशा उसे लेंगे, क्योंकि उसे कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। मतलब अगर ये खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये कितना इस्तेमाल हो रहा है 500 ml, और ये कितना इस्तेमाल हो रहा है 250, दिया 1000 है, पर 1v का वैल्यू कितना है 250, तो इस्तेमाल कितना हो रहा है, और अनयूज्ड कितना बच गया। तो आपको लिखना होगा अनयूज्ड मीथेन इक्वल टू 100 माइनस 1000 माइनस 250। रिएक्शन मिक्सचर पूछता है कि रिएक्शन मिक्सचर में बताइए कितना है, तो रिएक्शन मिक्सचर में कितना बचा 750, और CO2 कितना बचा 250, उतना बन ही रहा है ना। तो इस तरीके से गै-लुसाक्स लॉ होगा। 5 मिनट का फिर रेस्ट दिया जाए, 2-4 लोग फिर मर सकते हैं। टॉपिक आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पे हम लोग को कंपाउंड का परसेंटेज दिया रहता है और उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले से लिख के रखे हैं, क्योंकि यहाँ 2-4 लोग मरने वाले थे, तो इसीलिए पहले से क्वेश्चन लिख दिया गया है। तो एक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया रहेगा, या किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा, उससे हमको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने में क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन का 16 है। अब इसको डिवाइड करेंगे और जो सबसे कम आएगा, यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं, 4 3 12, 4 10 50, तो आ जाएगा 3.33। ये थोड़ा कठिन है मैथ्स, ये 20 आना चाहिए, और ये आ जाएगा 2.5। तो इन तीनों में सबसे कम 2.5 है, अप्रोक्सीमेशन हम लोग कहीं भी नहीं करेंगे। और इसके बाद तीसरा निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होता है, जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। 3.33 डिवाइडेड बाय 2.5, 20 डिवाइडेड बाय 2.5, और 2.5 दोबारा नहीं लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2.5। तो ये मेरे हिसाब से 2 के आसपास आ जाएगा, 1.8 आएगा समथिंग। तो क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन होता है, तो 1.8 को कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 200, ये 8 आ जाएगा, और ये थोड़ा कठिन लग रहा है, 1 आना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H8O। ठीक, कई बार क्या होगा, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास दिया होगा। इसका एम्पिरिकल मास क्या होगा, 24 + 8 + 16, 12 × 2, 1 × 8 और 16, 48। मान लेते हैं आपसे कहा कि जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 96, तो बताइए कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मास में अगर n का मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 96, एम्पिरिकल मास हमारा कितना निकला 48, तो 48 इंटू n करेंगे, यहां से n कितना आ जाएगा 2। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा C4H16O2, और ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। एक चीज इसमें और कभी कभी दे देता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, उसको 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, मेरी गारंटी सुन लो। मास मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। गुस्सा खराब है, देखिए मास मास रिलेशनशिप में आपसे क्या बोलेगा कि हमारे पास 12 ग्राम CH4 है, तो अगर 12 ग्राम CH4 है तो बताइए कितना ग्राम CO2 बनेगा। दोनों को किस में बोल रहा है, मास में, ग्राम में, तो हम दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 + 4 16, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 12 + 32, कितना हो गया 44। तो हमें क्या पता चला कि अगर 16 ग्राम था तो कितना बन रहा है 44, 1 ग्राम होगा तो कितना बनेगा 44/16, और गिवन कितना है 12 में कितना बनेगा 44/16 इंटू 12। ये था मास मास रिलेशनशिप। यही अगर मास वॉल्यूम होगा और इसको कह देगा कि ये लिक्विड है या गैस है,
और पूछेगा कि बताइए 12 ग्राम CH4 में कितना वॉल्यूम CO2 बनेगा। तो इसके लिए कोई कष्ट नहीं करना होगा, हमें क्या पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हम लिखेंगे 16 ग्राम अगर है तो बनेगा हमेशा 22.4 लीटर। वॉल्यूम में हमेशा यही लेना है। अगर इसके आगे कोई नंबर होता, इसके आगे 2 होता तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाता, पर उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। फिर हम वापस से करेंगे कि 1 ग्राम में कितना होगा, 22.4 अपॉन 16, तो 12 में कितना होगा, 20 into 12. तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। एंजॉय, अपना अपना चेहरा दिखा दो, स्टार बन जाओगे। गंदा गंदा चेहरा तुम्ही से दिखा रहे हैं, देखो देखो ये भाग रहे हैं लोग, Hello sir. देखिए ये भाई साहब रहे, बाल वाल झाड़ लो, बाद में हम समझ के आना। Hello guys, like, subscribe. Like,